सुप्रभात बच्चों। आज हम 5th श्लोक का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्र अपि न ऐश्वर्यैः अगुणैः समः। पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न कर्तव्यः, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों को धारण करने में ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि न ऐश्वर्यैः अगुणैः समः। गुणों से युक्त दरिद्र भी, दरिद्र अर्थात गरीब भी कैसा है? गुणहीन अमीरों के समान नहीं होता है। गुणहीन अमीरों के समान नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है? अर्थात उनसे बहुत अच्छा होता है। राइट? कि गुणों से युक्त गरीब भी कैसा होता है? अमीरों के समान नहीं होता है। कौन से अमीर? गुणों से हीन अमीर उनके समान नहीं होता है, अर्थात वह उनसे बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को हमेशा गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि गुणों से युक्त व्यक्ति ही शोभा प्राप्त करता है, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। राइट? जिस मनुष्य में गुण होते हैं वही शोभा प्राप्त करता है। नेक्स्ट श्लोक देखें बेटे, 6th। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्भी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सजना नाम। अब बेटे ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। तो दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता यहाँ पर कैसी बताई है? दिन के पहले भाग की छाया की तरह और दूसरे भाग की छाया की तरह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसी होती है। आरंभ गुरवी, आरंभ में बहुत ज्यादा, और क्षयणी क्रमेण, और क्रम से घटती जाती है। तो बेटे ये कौन सी मित्रता होगी जो शुरू में बहुत ज्यादा होती है और बाद में क्रम से घट जाती है? फिर सेकंड में बोला लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात। लघ्वी पुरा पहले कम होती है, वृद्धिमति च पश्चात बाद में बढ़ जाती है। तो आप सोचें जरा, ये किसकी मित्रता हो सकती है? पहली बात कही कि पहले बहुत ज़्यादा, फिर बाद में क्रम से घट जाती है। दूसरी बात, पहले कम होती है, बाद में बढ़ जाती है। तो ये किसकी होगी? ठीक है, तो ध्यान दें, ये पहली मित्रता जो है ये दुर्जनों की है। खल मीन्स दुर्जन। दुर्जनों की मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध छाया, दिन के पहले भाग की छाया की तरह पहले बहुत ज़्यादा होती है और बाद में धीरे धीरे क्रम से कम हो जाती है। अब सुबह के इसमें कैसी छाया होती है बेटे? परछाई कैसी दिखती है हमें अपनी? ये किसी भी चीज़ की परछाई कैसी होती है? वो लंबी होती है। राइट? तो दुर्जनों की मित्रता भी ऐसी होती है, पहले बहुत अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। फिर दूसरी बात बोली थी कि पहले कम और बाद में बढ़ जाती है। तो ये किसकी मित्रता है? ये सज्जनों की मित्रता है। तो ध्यान दे, सज्जनों की मित्रता दिनस्य प्रार्थ भिन्ना, दिन के दूसरे भाग की छाया की तरह कैसी होती है? पहले कम और फिर बाद में क्रम से बढ़ जाती है। अब आप ध्यान दें, दूसरे दिन के दूसरे भाग की छाया, दोपहर के समय की छाया कैसी होती है? बहुत कम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो छाया बढ़ती जाती है।
तो ये था बेटे दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता। अब आप समझ गए होंगे कि हमें किसकी मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों की या सज्जनों की, राइट। तो कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा सज्जनों की ही मित्रता करनी चाहिए। अब ध्यान दें, आपने इन श्लोकों का अन्वय भी जरूर लिखना है बेटे। कुछ चैप्टर के आगे दिया गया है लास्ट में, वो अन्वय सबने जरूर लिखना है।